हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का नया पाठ्यक्रम। यानी कि थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जूलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी यूनिट्स पढ़नी है, इसके लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, इसका प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल बुक क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, इस सभी बातों को मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाला हूं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। जो ये मैं सिलेबस आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो NEP के अंतर्गत है, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार। जिस नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम क्या है, सेम हो गया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों सभी के लिए यही सिलेबस लागू होगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके पाठ्यक्रम पर और थ्योरी का, यानी कि जूलॉजी में जो आपका थ्योरी का पेपर है थर्ड सेमेस्टर में वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। ये क्या है, ये आपके थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर टाइटल है। यानी कि बुक का नाम क्या है भाई, बुक का आपके नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। जिसमें कितनी यूनिट्स पढ़नी है, 8 यूनिट्स आपको पढ़नी है। अब हम यूनिट बाय यूनिट चर्चा करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो आपकी है उसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आपको क्या पढ़ना है, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। यहाँ पर जीन के स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है ये आप पढ़ेंगे। RNA पॉलीमरेज क्या होता है, RNA पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है इनिटिएशन, इलिनोग्रेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। ये 4 मेन टॉपिक जो हैं ये आपको पढ़नी है यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत। अगला जो आपका यूनिट है यूनिट नंबर सेकंड, उसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक कोड, विस्तृत तरीके से जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जेनेटिक कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आपका टॉपिक इसी में है राइबोसोम। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, राइबोसोम पढ़ना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो कारक सम्मिलित हैं वो क्या हैं, उनके नाम बताइए, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए। तो ये यूनिट नंबर आपका सेकंड है। थर्ड यूनिट आपका है दोस्तों रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन की जो रेगुलेशन है वो क्या है, उसका एक्सप्रेशन आपको देना है। नेक्स्ट आपका है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 का नाम है रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। ये आपका चौथा यूनिट है। और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड में आप क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन इन ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रा सर्कुलर प्रोटीन डिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इंट्रा सर्कुलर प्रोटीन डिग्रेशन क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जूलॉजी का। ये 2 आपके मेन टॉपिक हैं। ओके, यूनिट नंबर 5 आपका है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के बारे में आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा था। कब पढ़ा था, यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी में आपका पहला जो टॉपिक था वो था माइक्रोस्कोपी। ठीक वही आपको यहाँ पर पढ़ना है, माइक्रोस्कोपी क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप के प्रकार, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शामिल रहेंगे। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोपी क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है। तो आपको क्या पढ़ना है भाई, इसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि आपको माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत और उसके कार्य के बारे में यहाँ पर आपको बताना है।
अगला आपका है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, यानी कि माइक्रोस्कोपी के प्रकार। नेक्स्ट आपका है फ्लोरेसेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है, ठीक है। यूनिट नंबर 6, देखिए सर यूनिट नंबर 6 जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक आपका क्या है, क्रोमेटोग्राफी। देखिए एक बात विशेष ध्यान दीजिए, जैसे कि जो मैं ये टॉपिक आपको मेंशन कर रहा हूँ, अगर ये टॉपिक ना पता चले आपको तो आप कैसे अपनी तैयारी कर पाएंगे। आप यूनिट का जो नाम है ना, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्या दिया गया है, क्रोमेटोग्राफी। तो आप टोटली कम्प्लीटली क्या पढ़ेंगे भाई, क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, वही आपका सिलेबस है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है और क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, यही आपकी यूनिट है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है भाई, इसमें पढ़ना है आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। यानी कि आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, यानी कि कितने प्रकार के सेंट्रीफ्यूज हैं। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमेटोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण है। यूनिट नंबर 6 का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्रोमेटोग्राफी है। तो इतना आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 जो है वह है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। ये आपका क्या है भाई, ये आपका यूनिट नंबर 7 है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है और बायोकेमिकल टेक्निक्स क्या है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्लोरीमेट्री का, ठीक है। क्लोरीमेट्री क्या होता है। नेक्स्ट आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है बीयर लैम्बर्ट लॉ। बीयर का लैम्बर्ट लॉ क्या है, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मेजरमेंट ऑफ पीएच, यानी मेजरमेंट आप मापन कर किसका, पीएच का मेजरमेंट करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेशियो ट्रैकर टेक्निक। फिलहाल ये टॉपिक आपके सिलेबस में तो है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है क्लोरीमेट्री, बीयर लैम्बर्ट लॉ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मेजरमेंट ऑफ पीएच। ओके, चलिए यूनिट नंबर 8, 8वें यूनिट का नाम है आपके है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। क्या है दोस्तों, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड का फ्रैक्शनल पढ़ना है, ठीक है। और जो सबसे यूनिट है, सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट। भाई डीएनए फिंगरप्रिंट से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और डीएनए यानी कि यूनिट नंबर 8 का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट है। फिर इसी के अंतर्गत पढ़ना है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। इसमें पेस और यूएसए के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी क्या है, हाइड्रोमा टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे। तो ये यूनिट नंबर आपकी 8 है। 8 यूनिट में मेजर टॉपिक जो आपके हैं बस यही 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो मैंने आप लोग को बताया है। कुल मिलाकर के 8 यूनिट में आपकी जूलॉजी डिवाइड है, और 8 यूनिट के बारे में इस बार यूनिट बाय यूनिट क्लास आपको मिलने वाली है। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे इसी वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास का शेड्यूल आपको 1 अगस्त से रेगुलरली मिल जाएगा, जिसके हिसाब से पर डे आपकी टाइमिंग से लाइव क्लास दी जाएगी। इसके बारे में केमिस्ट्री का सिलेबस मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने मेंशन भी की है कि आपको बेनिफिट इस बार क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इस क्लास का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं एप्लीकेशन से। आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट, ठीक है। क्या सर्च करेंगे भाई, SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा। जो आपके यूट्यूब पर लोगो लगा हुआ है ठीक वही लोगो वहाँ पर भी मेंशन दिखेगा आपको, और वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप लॉगिन कर पाएंगे, और वहाँ से आप क्लास के PDF नोट्स सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिलती रहेगी। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आपके सिलेबस से रिलेटेड या फिर पेपर पैटर्न से रिलेटेड कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम मोड कैसा रहेगा, या अदर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।